हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। तो ओव्यूलेशन नॉर्मल साइकिल्स में जो है वो कब होता है और इसका हमें जानने से क्या फ़ायदा है। तो देखिए, ओव्यूलेशन होता है ओवरी से यानी कि अंडेदानी से अंडे का निकलना। और जब अंडा निकल जाता है तब अगर आप उस टाइम पीरियड में यानी कि अंडा निकलने से 4 दिन पहले और अंडा निकलने के 4 दिन बाद के टाइम पीरियड में अगर आप कांटेक्ट रखते हैं, हस्बैंड से संबंध बनाते हैं मतलब, तो आपका जो है प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है। तो इसीलिए हमें ओव्यूलेशन डेट का यानी कि जिस दिन अंडा निकलता है उसका हमें पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम कैसे पता करें। तो देखिए, अंडा जो जब निकलता है तो सिर्फ एक ही दिन के लिए जो है रहता है। अगर एक दिन के अंदर अंदर उसको स्पर्म मिल जाते हैं यानी कि शुक्राणु मिल जाते हैं तो ही आपका जो है एम्ब्रियो बनता है। तो अब हम कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन कब होता है। तो देखिए, नॉर्मल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो 28 दिन की होती है एक नॉर्मल फीमेल में। लेकिन ये अलग अलग भी हो सकती है, जैसे किसी में 30 दिन की होती है, किसी में 32 दिन की, किसी में 35 दिन की भी हो सकती है। तो अगर आपकी जो साइकिल है वो 25 से लेकर 35 दिन के बीच की है तो इसे नॉर्मल माना जाएगा। और अगर आपकी साइकिल बहुत ज़्यादा डिले आती है यानी कि 2 महीने या 2.5 महीने में आती है तो फिर आपको जो है कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम है या कुछ आपको और मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आपको इसके लिए डॉक्टर की जो है ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो अभी हम यहाँ पर नॉर्मल साइकिल वालों की बात करेंगे जिसमें 25 से लेकर आपकी 35 तक की साइकिल है, तो इसे हम नॉर्मल रेंज में कहते हैं। तो सबसे पहले जिनकी फिक्स्ड साइकिल है उनकी हम बात करेंगे। तो अगर आपकी फिक्स्ड साइकिल है 28 दिन की है, 30 दिन की है, तो उसके आप उसमें से 14 दिन माइनस कर लीजिए और उसके बाद जो आपका टाइम निकलता है उस दिन आपका जो है ओव्यूलेशन होगा। जैसे कि अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपको उसमें से 14 माइनस कर देना है, तो आपके 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा। तो आपको 10वें दिन से लेकर 18वें दिन तक अपनी साइकिल के उसमें आपको कांटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि आपके 14वें दिन आपका जो है ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो अब इसमें उसमें से आप माइनस 14 कर लीजिए और उसके बाद आपका निकल के आता है 16 दिन। तो यानी कि आपको साइकिल के 12वें दिन से लेकर 20वें दिन तक जो है 12वें से लेकर 20वें दिन तक आपको और जो है हस्बैंड से कांटेक्ट रखना चाहिए। ये आपका फर्टाइल विंडो है। इसी तरह आप किसी भी साइकिल में से 35 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस करके आप जो है अपना ओव्यूलेशन पीरियड निकाल सकते हैं और ओव्यूलेशन डे निकाल सकते हैं। ओव्यूलेशन डे के बाद 4 दिन पहले और 4 दिन बाद इस 8 दिन में आपको जो है हस्बैंड से कांटेक्ट रखना है और यही आपकी ओव्यूलेशन विंडो है, यानी कि फर्टाइल आपकी विंडो है। अब बात करते हैं जिनकी कभी 28 दिन में आती है पीरियड, कभी 32 दिन में, कभी 35 दिन में। तो इस तरीके से फिक्स पीरियड नहीं होता। तो ऐसे केस में जो है ओव्यूलेशन कैसे निकालें। तो देखिए, इस केस में आपको पिछले 6 महीने का आपको देखना है। 6 महीने तक आपको अपनी जो है साइकिल को ऑब्जर्व करना है। उसमें आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल है, जो कि यानी कि आपकी जो सबसे कम दिन के लिए आई है, मान लीजिए कि वो आपकी 28 दिन के लिए आई है सबसे कम, और उसके बाद सबसे ज़्यादा दिन के लिए जो आई है मान लीजिए 35 दिन की साइकिल आपकी सबसे ज़्यादा साइकिल है, तो अब इन दोनों में से आप 14 दिन माइनस कर लीजिए। जैसे 28 दिन की अगर आपकी शॉर्टेस्ट साइकिल है उसमें से 14 दिन माइनस करेंगे तो आपका 14 दिन निकल कर आता है। और अगर 35 में से अगर आप 14 दिन माइनस करेंगे तो 21 दिन आपका जो है निकल कर आता है। तो आप जो है 14 से लेकर 21 दिन तक आपका जो है ये फर्टाइल विंडो रहता है। आप इसके थोड़ी सी और पहले भी कर सकते हैं, यानी कि 12 से लेकर आप 12वें दिन से लेकर आपका जो है 24वें दिन तक, यानी कि मैंने 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे और बढ़ा दिए हैं। तो इस दिन अगर आप जो है कांटेक्ट रखेंगे हस्बैंड से तो आपका जो है ये फर्टाइल पीरियड होगा, अगर आपकी इरेगुलर साइकिल है। लेकिन इरेगुलर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके अलावा अगर क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है जिनकी रेगुलर साइकिल है, तो इस केस में आप जो है ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओव्यूलेशन किट जो है काफ़ी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप ओव्यूलेशन किट से आप देख सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है। तो उसके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक आप या तो हर रोज़ या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन आप अपने हस्बैंड से कांटेक्ट रख सकती हैं। तो इस पीरियड में आपका जो है चांसेस अच्छे रहेंगे। तो या फिर अगर आप इसको और कंफर्म करना चाहती हैं तो अल्ट्रासाउंड से आप जो है डॉक्टर से सलाह से अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है ओव्यूलेशन किस दिन हो रहा है और कब आपको जो है संबंध बनाना चाहिए। इसी को हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर आप घर पे ही कर रही हैं तो आप ये सब भी फॉलो कर सकती हैं जो मैंने अभी बताया आपको, कैलकुलेशंस। इसके अलावा कुछ सिम्टम होते हैं ओव्यूलेशन के, तो वो सिम्टम्स मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले वेजाइनल डिस्चार्ज से हम पता कर सकते हैं। तो जब नॉर्मली जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज है, वेजाइना में से डिस्चार्ज होता है वो क्रीमी होता है, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा लिक्विड हो जाता है। तो अगर आप इसे चेक करेंगे हमेशा तो ही आपको ये पता लग सकती है। इसके अलावा आपका बॉडी टेम्परेचर देखिए, अगर आप साइकिल के फर्स्ट डे से यानी कि पीरियड जिस दिन आया है वो आपका साइकिल का पहला दिन है, उस दिन से लेकर आप अपना हर रोज़ सुबह उठते ही आप अपना अगर थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे तो ओव्यूलेशन के टाइम आपका टेम्परेचर जो है कम से कम 1 डिग्री जो है बढ़ जाता है। तो इससे भी आप पता
पता लग सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है। इसके अलावा आपको पेन भी हो सकता है, ओव्यूलेशन पेन जिसको बोलते हैं, आपके लेफ्ट या राइट पे किसी भी एक साइड आपको हल्का-फुल्का ओव्यूलेशन पेन फील हो सकता है। इसके अलावा जो है किसी-किसी को वॉमिटिंग या नोज़िया टाइप फीलिंग हो सकती है, अनईज़ी फीलिंग हो सकती है। किसी-किसी को 1-2 स्पॉट ब्लड के भी दिख सकते हैं, जो कि काफ़ी कम चांसेस होते हैं दिखने के, बहुत कम लेडीज़ में दिखते हैं, बट ऐसा हो सकता है। अगर आपको साइकिल के बीच में कभी स्पॉटिंग हो रही है तो फिर वो हो सकता है वो ओव्यूलेशन की जो है स्पॉटिंग हो। तो इस तरीके से आप सिम्पटम्स के थ्रू भी पता कर सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन के साथ और आपका ओव्यूलेशन के जो है सिम्पटम्स भी हैं, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो है ओव्यूलेशन हुआ है। और इस विंडो पीरियड में आप संबंध बना सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रख सकती हैं और अपने प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकती हैं।